क्या हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है कि 11 साल बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम है? इतने माने हुए फोर्सेस है पूरे दुनिया में, इनका नाम है, गदले पानी से सुई को भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इतने सर्विसेज आ करके कच्चे के डाकुओं के ऊपर या तो खामोश हो जाते हैं या फेल होते हैं। तो एक दफ़ा रियासत को कहना चाहिए कि ये गुलिस्तान और किला अब्दुल्ला के कुछ लोगों ने हमसे राबिता किया है कि अगर रियासत वाकई कमज़ोर है, वो काम नहीं कर सकते, तो हमें जाने दे, एक हफ्ते में हम रियासत का भी जान छुड़वा लेंगे, लोगों का भी जान छुड़वा लेंगे। खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का सवाल यह है कि हमारे यहाँ अगर एक गाँव में 2 मुजरिम आते हैं, लेकिन पूरे गाँव को मुस्मार किया जाता है, शिकारपुर में उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें शाहजुनादर 1-2 बंदे मारे जाते हैं। जवाज ये बनाया जाता है कि वहाँ उस बस्ती में गरीब लोग रहते हैं और बेकसूर लोग रहते हैं। क्या यही बेगरीब और बेकसूर लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहते हैं? सवाल 11 साल बच्ची का नहीं है, सवाल उन मुजरिमों से भी नहीं है, सवाल इस ऐवान में रहने वाले लोगों से, सवाल इस सूलत से 24-25 करोड़ आवाम से, वोट लेने वालों से, सवाल इस मुक्तदरा हल्कों से, सवाल वो 80% बजट लेने वालों से भी है। उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, 8 अप्रैल 2025 को कराची के एक थाने में मुकदमा दर्ज होता है। जिस मुद्दई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है, उनका कहना यह है कि उसकी 11 साल बेटी यहाँ से अगवा हो गई है और वो कच्चे के डाकुओं के साथ है। वो डिमांड भी कर रहे हैं। Vecios nore 15 लाख रुपए रोड़ा no biava munga stalur da zero pretu bas biara gam 15 लाख रुपए बस। उसके बाद उसके डाकुओं की डिमांड पर उसकी वालदा उधर जा करके पैसे ले जाती है। ये तो वालदा का दिल है। अगर रियासत और उसके इदारे होते तो वो कभी भी पहले वो थाने आए, लेकिन इसका मतलब ये है कि थाने वालों से वो लोग जो है जोरावर है या बासर है या पुलिस वाले ये काम इस काम में उसके साथ मुलविस है। जाहिर एक सवाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब उसकी वालदा जाती है, उसकी वालदा को पकड़ करके ये वाकया सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, तो 2 दिन कबल एक बार फिर शिकारपुर में उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पश्तून इलाकों में, जनूबी पश्तूनख्वा से मुख्तलिफ अजला से, बलोच इलाकों में भी मुख्तलिफ अजला से लोगों ने यह तय बांध रखा था कि अगर रियासत और हुकूमत के जेर असर वो नहीं आते हैं या वो जोरावर है, तो हमें कम से कम 7 दिन का टाइम दे दे। न कच्चे का डाकू रहेगा, न पके का डाकू रहेगा, और लोगों के टोले जो है वो यहाँ से निकलने शुरू हो गए। आखिर ये रियासत इन अवाम को दस्त गिरबान क्यों करना चाहता है? ये भी उलस का एक मासूमाना सवाल है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भुट्टो के नाम को बेचते 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 आखिर आकर के करप्शन को इन्होंने एक कानूनी या शरई शक्ल दे करके उसको तो बना दिया। लेकिन यही जो होते हैं पिछले कई अरसे से सिंध में, पिछले 40-45 साल से 12 दफा जो है उसमें अक्सर दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर है कि उसने कच्चे के डाकुओं के लिए क्या किया? 13 करोड़ की आबादी वाला मरियम नवाज क्राइम को 0% पे ला सकता है, क्यों ना बाकी सूबों में ये रियासत और उसके मुक्तदरा इलाके मिल करके क्राइम रेशियो को कम करे? लेकिन लोगों का सवाल ये भी है कि रियासत खुद ब खुद और जानबूझ करके ये करना नहीं चाहती है। इनका सवाल बजानिब इसलिए है कि इस रियासत के पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के ज़ेर असर रहने वाले कच्चे के जो डाकू है उसकी आबादी भी गिनी चुनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ अजला से लोगों का कहना ये है कि अगर रियासत हमें इजाज़त दे दे तो हम एक हफ्ते में उसको क्लियर करा सकते हैं। फिर जो हम राफेल गिराने वाला रियासत है, इतने बड़े रियासत को मात देने वाला, हिंदुस्तान जैसे बड़े रियासत को मात देने वाला रियासत आखिरकार क्यों कच्चे के डाकुओं पर बारहा खामोश होता है? यहाँ पर एक सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुख्तदरा हल्कों से। यहाँ पर खास करके पश्तून बलोच जब इस रूट पर जाते हैं तो ये रोज का मामूल है। रोज का मामूल इस तरह है कि लोग मुकदमा आजकल इसलिए दर्ज नहीं कराते हैं कि कच्चे के डाकुओं को कुछ कह नहीं सकते हैं। लोगों की मजबूरी होती है, वो वहाँ पर डीलिंग करते, कश्मीर शिकारपुर में जा करके उस बाजारों में उनके लोग बैठे रहते हैं। हर रोज ड्राइवर हजरात को अगवा किया जाता है, फिर उसके हैसियत के मुताबिक उससे रकम वसूल किया जाता है। क्या रियासत की खामोशी के ऊपर एक सवाल इन लोगों का है? रियासत को ये इस सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए, 7 नस्लों से 7 बार इन कच्चे के डाकुओं को माफ किया गया है। 11 लाख अफराद को वजीरिस्तान से माइग्रेट करके वहां पर ऑपरेशन किया गया है। यहाँ पर तो 2 लाख 1.5 लाख की आबादी भी नहीं है, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं।